6 अगस्त 1945 पे दुनिया पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गई थी। उस दिन अमेरिका ने जापान के एक छोटे से शहर हिरोशिमा की आवाम पे एटम बम गिराया था। वो शहर पहले जंगों के असर से महफूज रहा था, पर उस दिन 2000 टन TNT की ताकत के बराबर वो एटम बम गिरने से वो शहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया था। दोस्तों, वो इतना ख़तरनाक हथियार अमेरिका ने इस गलत फहमी में तैयार किया था कि जर्मन फ़ौज भी पेनीमट के इलाके में एक ऐसे ही ख़तरनाक हथियार को बनाने में लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, दर हकीकत में वहाँ वर्नहार वार्न ब्राउन को गुलामों को काम में लाके V2 नामी एक रॉकेट तैयार कर रहे थे वो, और वो हिटलर का सबसे पेचीदा हथियार था। हकीकत यह है कि हिटलर का न्यूक्लियर फिज़िक्स के इस हद तक किसी नए शोबे से कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। इसको एक यहूदी साइंस समझ के इस पर उसने कोई तवज्जो ही नहीं दी थी। अमेरिका कुछ ख़ास साइंसदानों का एक ग्रुप, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी मौजूद था, इन सब साइंसदानों को एक परेशानी ने आ घेरा था। इस तहकीक के बहुत नुकसानदेह नताइज होंगे, इस परेशानी में वो साइंसदान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और नाज़रीन, उन साइंसदानों का ख्याल था कि एटम बम बनाने से दुनिया को बहुत ख़तरात लाहक हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल बहुत मेहनत और तहकीक के बाद अमेरिका ने एटम बम तैयार कर लिया। 16 जुलाई 1945 को सुबह के 5:30 पे अल्मुगोर्डो शहर का हवाई अड्डा एक बहुत तेज़ रोशनी में डूब गया। दोस्तों, वो रोशनी 1000 सूरज से भी ज़्यादा तेज़ थी, और उस रोशनी में लोगों को अंधा करने जैसी एक तजल्ली रूनुमा हुई। और नाज़रीन, उसके बाद एक गर्मी की लहर पैदा हुई और एक ख़तरनाक आवाज़ ने लोगों पे खौफ तारी कर दिया। धमाके के बाद मिट्टी के गैस का तूफ़ान बादलों में चला गया। ये मंजर देखने वालों ने लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि अब हम मरने वाले हैं, और खुदा को याद करने लगे। दोस्तों, अमेरिका ने जब जापान के शहर हिरोशिमा पे एटम बम गिराया था, दोस्तों एटम बम गिरने के बाद तकरीबन 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा शहर तबाह हो गया। धमाके के पहले लम्हे में 66,000 लोग बाफ बनकर ख़त्म हो गए, और धमाके बाद दूर दराज इलाकों में 69,000 लोग शदीद ज़ख्मी हो गए, और हिरोशिमा का शहर तकरीबन 70% तबाह हो गया। और इस तरह हज़ारों लोग मौत की नींद सो गए, और पूरी दुनिया में जैसे ही ये खबर फैलने लगी, खौफ के साथ साथ एक दुख की फ़िज़ा छा गई, और पूरी दुनिया में हैरानी और परेशानी का आलम छा गया। दोस्तों, उसके बाद जापान जंगी माहौल जैसी चीज़ों से बहुत दूर हो गया है और तरक्की की तरफ गामज़न हो गया है। लेकिन दोस्तों, जापानी लोग और जापान की आवाम आज भी उस इतने बड़े साने और सदमे से निकल नहीं पाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। शुक्रिया।